हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन योर राजस्थान। आज का हमारा सेशन है पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गठित कैबिनेट समिति। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गठित कैबिनेट समिति। जिस भी एग्ज़ाम के अंदर पंचायती राज टॉपिक मेंशन है उसका यह एक महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें से आने वाले पटवार, बीडीओ या राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें पंचायती राज आता है उसमें से इस टॉपिक में से या इस विषय से एक या दो से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। तो ये छोटा सा सेशन हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए देखते हैं जो पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन हुआ है कैबिनेट समिति, उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या ऐड हुआ है और क्या क्या उसमें ख़त्म किया गया है। तो ये है पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु गठित की गई कैबिनेट समिति। संयोजक शिक्षा मंत्री एवं पंचायत राज मंत्री जो मदन दिलावर को बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु कैबिनेट समिति बनाई गई है उसका संयोजक किससे नियुक्त किया गया है, तो वो है मदन दिलावर। मदन दिलावर है हमारे शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री। और जो हमारी यह समिति बनाई गई है उसका प्रशासनिक विभाग है पंचायती राज विभाग। उसके बाद हमारा आता है कि इस समिति के क्या क्या कार्य हैं। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन के प्रस्तावों का परीक्षण और समीक्षा करना, कलेक्टरों को पंचायतों के लिए और प्रभावी बनाना। तो इस समिति का कार्य है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनका दोबारा से पुनर्गठन करना, उनका दोबारा से पुनर्सीमांकन करना और इनके जो प्रस्ताव है उनका परीक्षण करना या उनकी समीक्षा करना, और जो यहाँ पे कलेक्टर हैं उनको पंचायतों के लिए और प्रभावी बनाना इस कमेटी का कार्य है। इस समिति के जो सदस्य थे वे थे गजेंद्र सिंह खींवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो गज होता है वह ज़्यादा पंचायत करने वालों के, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो गज होता है, हाथी होता है, ज़्यादा पंचायत से उनके उसको गुस्सा आ जाती है तो वह क्या कर देता है, विनाश कर देता है। अगर दोबारा से क्या बन सकता है, गोदारा। तो अगर दोबारा ऐसा किया तो आप बेढंग हो जाओगे। तो इस तरह से आप छोटा सा कुछ भी ट्रिक लगा के इनके नाम याद कर सकते हैं। गजेंद्र विनाश कर देगा अगर दोबारा ऐसा बेढंग किया। तो गजेंद्र सिंह खींवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म। तो आगे हमारा आता है कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं 33 जिला परिषद हैं, 365 पंचायत समिति हैं, 11,208 ग्राम पंचायत और 1,07,707 वार्ड। ये हमारी इकोनॉमिक सर्वे 23-24 के अकॉर्डिंग है। अब जो हमारे प्रस्तावित प्रावधान है वो देख लेते हैं कि हमारे प्रस्तावित प्रावधान क्या क्या हैं। उसमें हम ये देखेंगे कि हमारा जो बदलाव हुआ है वो क्या क्या हुआ है इसके अंतर्गत। तो मुख्य प्रस्तावित प्रावधान हमारे हैं, पहला आता है कि जो सामान्य ज़िले हैं, सामान्य ज़िले 2019 में कम से कम पहले 4,000 और अधिकतम 6500 जनसंख्या पर एक पंचायत बनती थी, लेकिन अब इसे चेंज कर 4,000 की जगह 3,000 और 6500 की जगह 5500 कर दिया गया है। तो पहले 4,000 थी, इसकी जगह 3,000 कर दिया गया है, 6500 की जगह 5500 कर दिया गया है और 3,000 की आबादी पर अब एक ग्राम पंचायत बनेगी। उसके बाद आता है हमारा सामान्य ज़िले के अलावा, ये तो था सामान्य ज़िलों का प्रावधान। उसके अलावा जो रेगिस्तानी आदिवासी ज़िले हैं उनमें न्यूनतम 2,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनेगी। सामान्य ज़िले हैं उन पर 3,000 की आबादी आएगी और जो रेगिस्तानी और आदिवासी ज़िले हैं उन पर 2,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनेगी। यहाँ अधिकतम संख्या 4,000 रखी गई है और अब 3,000 की आबादी पर
ग्राम पंचायत में 7 वार्ड बनेंगे। यह प्रावधान रेगिस्तान और आदिवासी जिलों के लिए है। आगे आता है कि 1000 आबादी बढ़ने पर 2 या अधिक वार्ड और बनाए जाएंगे। नई पंचायत समिति बनाने के मापदंड भी बदल दिए गए हैं, जो आगे हम देखेंगे कि इन मापदंडों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। पहला आता है हमारा, जो 40 ग्राम पंचायत पर पहले एक पंचायत समिति होती थी, अब 40 की जगह उसे 25 ग्राम पंचायत कर दिया गया है। 40 ग्राम पंचायत की जगह 25 ग्राम पंचायत पर ही एक पंचायत समिति बन सकेगी। 1 लाख आबादी वाली पंचायत समिति में 15 वार्ड और 1 लाख से अधिक आबादी वाली पंचायत समिति में 15,000 पर 2 वार्ड बनाए जाएंगे। अगर 1 लाख है तो 15 वार्ड बनाए जाएंगे, अगर 1 लाख से अधिक है तो पर 15,000 पर 2 वार्डों का निर्माण किया जाएगा। सहकारिया क्षेत्र में जहां किशनगंज और शाहाबाद और 4 मरुस्थलीय जिले जिसमें बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, इनके लिए कम से कम जनसंख्या 2000 और अधिकतम जनसंख्या 4000 की आबादी का प्रावधान किया है। यही प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर, ये सारे अनुसूचित क्षेत्र हैं जिनके ज़िले भी इसी प्रावधान पर कार्य करेंगे। जनसंख्या का आधार 2011 ही रखा गया है। जो हमारे नए 8 ज़िले बने हैं, जो बालोतरा, ब्यावर, डीग, डिडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, फलोदी, स्लुम्बर, इनमें पहली बार जिला परिषदें बनेंगी। अब कुल टोटल 41 जिला परिषद हो जाएंगी। नई ग्राम पंचायत का जो हेड ऑफिस मुख्यालय वो होगा अधिक सुविधा और उपलब्धता के आधार पर निर्धारित होगा। आगे आ जाता है इसका हमारा, जो राजस्व गांव हैं उनको 2 ग्राम पंचायतों में से नहीं बांटा जा सकता। संपूर्ण ग्राम पंचायत का क्षेत्र एक ही विधान क्षेत्र में रखा जा सकेगा। तो ये था पूरा पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु की गई जो कैबिनेट समिति थी, उसमें ये सारे चेंजेस किए गए हैं जो हमारे आने वाले पटवार एग्ज़ाम और बीडीओ एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, जो आप इसमें से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करिए। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बने रहिए।